फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने जैसे जो अपनी चॉइस थी, अगर उनको अनलॉक किया होगा तो आपको पता है कि इस बार रीप ने एक नया डोमेन बनाया है cegadmissions.co.in। ठीक है, इस पर्टिकुलर डोमेन से आप ऑनलाइन अलॉटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी रिपोर्टिंग फी है 10,000 की, वो आप पे कर सकते हैं। और यहाँ से आप कंप्लीट स्टेटस भी देख सकते हैं कि अभी तक आपके कॉलेज ने क्या स्टेटस सेट किया है। हो सकता है कि वो आपको रिपोर्ट करे या कंडीशनली रिपोर्ट करे या री अलॉट करे, तो कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो कंप्लीट वीडियो तक आप यहाँ बने रहिएगा। और रीफ से संबंधित और भी जितनी भी नई अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, cegadmissions.co.in इस URL को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, इनकी फर्स्ट ड्रॉप डाउन है जो, इसके अंदर आपको रीप को सेलेक्ट करना है। पेमेंट टाइप के अंदर या सेलेक्ट पेमेंट टाइप में इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको रीप के अंदर यूजर नेम पासवर्ड मिला था, वही आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ एंटर करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक कर जाते हो और लॉगिन कर जाते हो, तो आप देखें आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका जो फॉर्म नंबर है रीप के अंदर जो अलॉट हुआ था। देन आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, TFWS सेकंड राउंड, यानी कि आप किस राउंड के अंदर अलॉटमेंट हुआ है। ये एक डमी है। ठीक है, तो आपको जस्ट एक अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ बताया गया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, और कॉलेज कोड और ब्रांच कोड ये भी आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो, व्यू डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलॉटमेंट लेटर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। और इसके बाद यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ रहा है पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी कि आपको जो 10,000 का पेमेंट करना है वो यहाँ से करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका 10,000 का पेमेंट कटेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे, एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जब आप पेमेंट को कर देंगे तभी आपका कॉलेज आपको आपको अपने एडमिशन ले पाएगा। ठीक है ना, अभी देखिए करंट स्टेटस में क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। जिस टाइम पर भी कॉलेज आपको रिपोर्ट कर लेता है, यानी कि कॉलेज ने अपने एंड पे अगर इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा, जैसे रिपोर्टेड दिखाई देगा, कंडीशनली रिपोर्टेड। हो सकता है कंडीशनली रिपोर्टेड करे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया, एक डेडलाइन दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तब तक कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंडीशनली अलॉट कर सकता है। या फिर कोई अगर दिक्कत आ जाती है कि आपकी 12th की मार्कशीट या आप फेल हो चुके हैं, आपको पास आप पास ही नहीं करा, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, जैसे पहले मैं एक बार पेमेंट करने का प्रोसेस बताता हूँ। आप यहाँ क्लिक करेंगे पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप खुद से पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल होता है, आप विड्रॉ कर लेते हो, आपको नहीं जाना उस कॉलेज के अंदर, तो जो रीप के अंदर जो ऑफिशियल उनका पेमेंट करता है, जैसे 1,000 रुपीज़ वो काटेंगे शायद। ठीक है, और 9,000 आपको रिटर्न करेंगे। तो वो रिटर्न किस में करेंगे, जिसमें अकाउंट आपका, यानी कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया हुआ, यानी कि जो सोर्स अकाउंट होगा जिससे आपने पेमेंट दिया था, उसी अकाउंट के अंदर आपका पेमेंट वापस जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ई मित्र वगैरह से कराते हो तो ई मित्र के पास चला जाएगा आपका पेमेंट, तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पेमेंट करूँगा। देखिए, जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद ये आपके सामने एक रिसिप्ट आएगी। इस रिसिप्ट को आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि यही जो रिसिप्ट होगी, ये रिसिप्ट आपको बाद में अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट और डाउनलोड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके और जो भी आपकी रिसिप्ट है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने पास रख सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। फिर आपको करना क्या है, बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें, आपको री लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं वापस से वही कर रहा हूँ, रीप सेलेक्ट किया, देन इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट के ऊपर क्लिक किया, देन अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला मैंने और मैं यहाँ से लॉग इन कर जाता हूँ। तो जब आप री लॉग इन करेंगे तो आप देखें यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है पेड, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अभी अपलोड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अभी यहाँ पर डिसेबल्ड है। ठीक है, ये इनेबल होगा। देखिए मेरे ब्राउज़र में इशू था तो इस वजह से यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, तो मैंने एक बार री अपलोड किया। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है, अच्छा एक चीज़ का मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर मान के चलिए आप लास्ट डेट को पेमेंट कर रहे हो, पहली चीज़ तो आप करना मत, जिस दिन आपका अलॉटमेंट है और आप माइंड फिक्स कर चुके हो कि मुझे अब लेना ही है एडमिशन, ठीक है, तो आप पेमेंट हैंड टू हैंड कर दें। ठीक है, वेट नहीं करें लास्ट डेट का।
अगर किसी भी वजह से आप नाइट में कर रहे हो और लास्ट डेट है उस दिन, ठीक है, तो आपको करना क्या है, वेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अपना ट्रांजेक्शन नंबर डालना है। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर आपको ईमेल पे मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो, यानी कि जब आप 10,000 फीस को पेमेंट करने का स्टार्ट कर रहे थे, तो उसी टाइम पर आपको एक ईमेल भी मिला होगा, ठीक है, जिस ईमेल के अंदर आपका पूरा ट्रांजेक्शन की डिटेल होगी, यानी कि आपने किस ट्रांजेक्शन से पेमेंट किया था, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको उठा लेगा और ये आपका यहाँ से जो है वो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेमेंट जो है आपका डिसेबल्ड हुआ था या खत्म हुआ था, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करेंगे, जैसे रिपोर्टिंग फी रिसिप्ट, अभी 10,000 का जो आपने पेमेंट किया था उसकी आपको फीस डालनी है। अलॉटमेंट लेटर जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया है अभी, ठीक है, और यहाँ से रिपोर्टिंग चेकलिस्ट। अब देखिए ये चेकलिस्ट पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कल आपको यहाँ अवेलेबल हो जाए, क्योंकि कल TFWS का फर्स्ट राउंड है, यानी कि कल क्या है 14 तारीख, 14 जुलाई को TFWS का फर्स्ट राउंड है। तो आपको इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर वो भी मिल जाएगी, यानी कि आपको चेकलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगी आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और आपने यहाँ ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये आपकी तरफ से रिपोर्टेड हो गया, ठीक है ना। अपलोड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अब आपने यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब आता है कॉलेज का पार्ट, ठीक है। अब कॉलेज क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि आपके यहाँ पर कुछ इशू है, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आपसे मैसेजिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो मैसेज आपको कहाँ से देखना है, आपको ये जो लिंक दिया हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू कॉलेज नोटिफिकेशन। तो देखिए जैसे ये क्वेरी आई हुई है, हालांकि जब भी ये क्वेरी वो जनरेट करेंगे, यानी कि कॉलेज वाला जब भी आपको क्वेरी जनरेट करेगा, तो उसका आपको एक आपके मोबाइल पर, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा कि क्वेरी जनरेट हुई है, उसमें क्वेरी का आईडी होगा, ठीक है। और उस क्वेरी आईडी पर आपको करना क्या है, व्यू डिटेल्स, यानी कि आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से जाके, अब देखिए ये पर्टिकुलर पुराना टिकट था, ये क्लोज हो चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा है इंस्टीट्यूट क्लोज दिस टिकट, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी। अगर टिकट क्लोज हो गया तो आप कुछ नहीं डाल सकते, और अगर टिकट क्लोज नहीं हुआ तो आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो, यानी कि कॉलेज अपनी क्वेरी देगा कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्वेरी आ रही है इनकम सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, तो आपको वो यहाँ से अपना अपलोड करना होगा, देन वो होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो क्वेरी डिटेल्स पे और सबमिट करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा उनके पास, और जाने के बाद वो फिर आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही अलॉटमेंट करते हैं, मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो जैसे ही यहाँ से अलॉटमेंट करेंगे तो करंट स्टेटस में आपको यहाँ पर रिपोर्टेड दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, रिपोर्टेड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि रिपोर्टेड में क्या दिख रहा है, या फिर अदर ऑप्शंस जो आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, शेयर जरूर करें, तो ये सब लोगों के पास पहुंच पाएगा कि किस तरीके से आपको रीफ 2025 के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग को परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच।